बहुत समय की बात है। एक बार एक राजा भेष बदलकर घोड़े पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकले। वे एक बस्ती से जा रहे थे। मार्ग में एक डाकू का घर पड़ा। डाकू के घर के बाहर एक पिंजड़ा टंगा हुआ था जिसके अंदर एक तोता था। जैसे ही राजा उस तोते के सामने से गुजरे, तोता राजा को देखकर बोला, पकड़ो इस राहगीर को, पकड़ो, इसका सारा माल लूट लो, इसे आगे मत जाने दो, यहीं पर इसका सारा माल लूट लो। राजा ने तोते की बात सुनी और सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुए कि मुझे देखकर ये तोता ऐसे क्यों बोल रहा है। लेकिन फिर वो उसकी बात सुनकर आगे चले गए। राजा अपने घोड़े पर सवार आगे चले जा रहे थे। तभी उन्हें थोड़ी दूर जाकर आगे एक और झोपड़ी दिखाई दी। उस झोपड़ी के बाहर भी एक पिंजड़ा टंगा हुआ था और उस पिंजड़े में भी एक सुंदर सा तोता था। राजा जब उस पिंजड़े के सामने से गुजरे तो वह पिंजड़े में बंद तोता राजा को राहगीर समझकर बोला, आइए मान्यवर, लगता है कहीं दूर से चले आ रहे हैं, थक गए होंगे, थोड़ा विश्राम कर लीजिए। राजा दूसरे तोते के मधुर वचन सुनकर आश्चर्यचकित हुए और वो वहीं घोड़े से उतरकर विश्राम करने लगे। राजा उस झोपड़ी के बाहर बैठे बैठे यही सोच रहे थे कि इतना फर्क कैसे हो सकता है। एक तोता इतने कटु वचन बोलता है, वहीं दूसरी ओर दूसरा तोता इतनी मधुर वाणी कैसे बोलता है। तभी झोपड़ी के अंदर से एक साधु बाहर आए। साधु ने देखा कि उनकी झोपड़ी के बाहर एक पथिक बैठे हुए हैं। साधु राजा के पास आए और बोले, आप कोई राहगीर लगते हैं, बताइए ऐसे यहाँ पर बैठ कर के आप क्या सोच रहे हैं? क्या मैं आपके लिए पानी लेकर आऊं या आप भोजन करेंगे? रास्ते में आप बहुत थक गए होंगे, कृपया भोजन कर लीजिए, आपको भूख लग रही होगी। नहीं गुरुदेव, मुझे भूख या प्यास नहीं लग रही है, लेकिन मैं एक बात से आश्चर्यचकित हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब मैं पीछे एक झोपड़ी के पास से गुजरा तो वहाँ पर एक तोता बंद था पिंजड़े में उस घर के बाहर, और मुझे देखते ही वह बोला कि लूट लो, इसका सारा माल लूट लो, इसे आगे मत जाने दो। और जब मैं आपकी झोपड़ी के बाहर आया तो आपका तोता मुझे देखकर बोला कि राहगीर पानी पी लो, आप थक गए होंगे, विश्राम कर लीजिए यहाँ पर रुककर। ऐसा कैसे हो सकता है गुरुदेव, कृपया करके मुझे इतना समझाइए। राजा की बातें सुनकर ऋषि मुनि हंसने लगे और बोले, मान्यवर, ये बहुत ही सीधा सा जवाब है कि आप जैसे संगत में रहते हैं वैसा ही बोलते हैं। इसके आगे साधु कुछ बोलते, इससे पहले वो तोता बोल पड़ा, मान्यवर, मैं साधु के मीठे वचन सुनता हूँ, इसलिए मधुरवाणी बोल रहा हूँ। वह तोता डाकुओं के कटुवाणी सुनता है, इसलिए कटु वचन बोलता है। वास्तव में न मैं अच्छा हूँ और न वह बुरा है। सत्यता यह है कि जो जैसी संगति में रहता है वैसी ही वाणी बोलता है। तोते के वचन सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुए। तब साधु ने कहा, यह सत्य कह रहा है, संगति का प्रभाव व्यक्तित्व पर अवश्य पड़ता है, अतः हमें हमेशा अच्छी संगति करनी चाहिए। साधु की बातें सुनकर राजा बोले, ऋषिवर, आज आपने मुझे बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान की है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद ऋषिवर। राजा साधु की बातों से बहुत प्रभावित हुए और उनकी बातों से प्रसन्न मन लेकर के आगे निकल पड़े।